बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 77 हो गई है। इस शराब कांड को लेकर पूरे देश में बिहार सरकार और बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। अब 10 दिनों के बाद बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि इस जहरीले शराब कांड का मास्टरमाइंड एक झोला छाप डॉक्टर है, जिसने अपने हाथों से शराब बनाकर छपरा के शराब माफिया को खेप बेची थी। आखिर कौन है छपरा का वो डॉक्टर डेथ और किन सबूतों के बिना पर बिहार पुलिस उसे ठहरा रही है गुनहगार? देखिए बिहार के सबसे बड़े शराब कांड पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दवा से बनाया जहर, छपरा में डॉक्टर डेथ। सतहत्तर मौत का मातम, ये कैसा सुशासन। हरियाणा टू छपरा, जाम पीने वालों पर खतरा। शराब कांड पर सबसे बड़ा खुलासा, होम्योपैथिक दवा का खूनी तमाशा। छपरा जहरीली शराब कांड में बिहार पुलिस ने 77 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार 6 लोगों को गिरफ्तार करके इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया है। बिहार पुलिस के मुताबिक 10 दिनों की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ गुनहगारों की वो टोली लग ही गई, जिनकी करतूतों के चलते बीते 13 तारीख को जहरीली शराब ने 77 घरों में मौत का मातम पसार दिया। सारण पुलिस की माने तो छपरा शराब कांड की जांच के लिए सोनपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस टीम में जिले के 34 तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को शराब कांड की पूरी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सारण पुलिस कप्तान संतोष कुमार के मुताबिक एसआईटी ने इस केस की बारीकी से जांच की और आखिरकार पुलिस के हाथ वो आरोपी लग ही गया जिसने छपरा में जहरीले शराब की खेप सप्लाई की थी। पुलिस की माने तो इस मामले का मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर है, जिसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर होम्योपैथिक दवाओं में केमिकल मिलाकर मिलावटी शराब बनाई थी और छपरा में उसका सप्लाई किया था। मिलावटी शराब से हुए संदिग्ध मृत्यु एवं बीमार हुए व्यक्तियों के संदर्भ में जो कांड दर्ज किए गए थे, उसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर सहित कुल 34 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके अन्य सहयोगी जो कि शैलेंद्र राय जो सप्लायर है, सोनू गिरी, संजय महतो, अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व इस कांड में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसआईटी की जांच में यह साफ हो चुका है कि छपरा में जिस जहरीली शराब को पीने से 77 लोगों की मौत हुई, उस शराब को बनाने से लेकर सप्लाई करने में आरोपी राजेश सिंह और उसके 5 साथियों ने ही पूरी भूमिका निभाई। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में शराब बनाने से लेकर उसकी सप्लाई तक की जिम्मेदारी गैंग के अलग अलग लोगों पर थी, जबकि शराब बनाने का जिम्मा गैंग का मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर निभा रहा था। एसआईटी ने 10 दिनों की गहन जांच में आरोपी डॉक्टर राजेश सिंह के ठिकाने से वो होम्योपैथिक दवा का कंसाइनमेंट भी बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करके आरोपी ने वो जहरीली शराब तैयार की थी, जिसे पीने के बाद बिहार के छपरा में 77 लोगों की जान चली गई। पुलिस की माने तो छपरा शराब कांड का मास्टरमाइंड होम्योपैथिक दवा से शराब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने हरियाणा में भी गुजार चुका है और उसने वहां ट्रेनिंग लेने के बाद ही बिहार में नकली शराब बनाने का काम शुरू किया। तो राजेश सिंह जो है वो पूर्व से जो यहाँ पर स्प्रिट चेन था, उसमें अपने स्वयं के द्वारा जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्वयं के द्वारा जो ये तकनीक खोजा था, तो इसने होम्योपैथिक दवा से शराब बनाना शुरू किया और उसी सप्लाई चेन में ये अपने आप को
इस शराब को प्रविष्ट कर दिया। इस दौरान जो है हम लोगों को राजेश सिंह के सहयोगी जो है मिलावटी शराब के सेवन से बीमार हुए थे संजय महतो, उसकी गिरफ्तारी उसके बारे में हमें जानकारी हुई और उसके निशानदेही पर इसवापुर थाना क्षेत्र के डोयला गांव से, जहां पर की मृत्यु सबसे पहले कारित होने की बात सामने आई थी, से विभिन्न प्रकार के होम्योपैथिक दवा और रसायन के सैकड़ों खाली बोतल और कुछ में बचे हुए दवा भी है, रसायन भी है, जिसको बरामद किया गया। एसआईटी के रडार पर जो आरोपी सबसे पहले आया उसका नाम संजय महतो है। पुलिस के मुताबिक एसआईटी ने जब इस केस की जांच का जिम्मा उठाया उस वक्त वो खुद भी अपने ही गिरोह की बनाई जहरीली शराब पीकर बीमार पड़ा था। पुलिस को यह पता चल चुका था कि संजय महतो ही वो शख्स है जिसने छपरा में शराब की सप्लाई की थी, लेकिन एसआईटी ये कतई नहीं चाहती थी कि आरोपी को पुलिस के मूवमेंट की कोई भनक लगे। लिहाजा पुलिस ने कई दिनों तक इंतजार किया और जैसे ही संजय महतो अपना इलाज कराकर वापस घर लौटा, एसआईटी की टीम ने फौरन उसे हिरासत में ले लिया। जितने लोग शामिल हैं, पीने वाले से लेकर के जहां से हमने अनुसंधान प्रारंभ किया, जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित एसआईटी के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी संजय महतो से एक बार जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो 77 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए आरोपी तोते की तरह सच उगलता चला गया, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने फौरन संजय महतो के इकबालिया बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए छपरा शराब कांड के मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर और उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी देखिए, राजेश सिंह इससे पहले भी शराब के काले कारोबार में जेल की हवा खा चुका है। बावजूद इसके ये लंबे समय तक पुलिस की आंख में धूल झोंक कर नकली शराब का कारोबार करता रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर वैसे तो ये अपने इलाके का एक झोला छाप डॉक्टर था, छोटी मोटी इलाजें किया करता था, लेकिन शराबबंदी के बीच इसने पैसे कमाने की एक नई तरकीब निकाली। यह हरियाणा गया और वहाँ से स्प्रिट से शराब बनाने की तरकीब निकाली। वहाँ से जब लौट कर आया तो एक गैंग बनाया और वह यूपी के कई अलग अलग होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनियों से 90% अल्कोहल वाली दवाइयों को मंगाता था और उनमें स्प्रिट मिलाकर उनसे शराब तैयार करता था और उसके बाद इस इलाके में उस शराब की बिक्री करता था। चूंकि इसमें लागत कम थी, मुनाफा ज़्यादा था, इसलिए धंधा उसका चल निकला था। जानकारी के मुताबिक छपरा में जहरीले शराब कांड का मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर को स्पिरिट के इस्तेमाल की पूरी जानकारी है और हरियाणा में रहने के दौरान उसने तस्करों से वो तरीका भी सीख लिया था जिसकी मदद से होम्योपैथिक दवा में केमिकल मिलाकर नकली शराब बनाई जा सके। एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर ने बिहार पुलिस की निगाह में धूल झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश के कई होम्योपैथिक दवा कंपनियों से उन दवाओं को फर्जी पते पर मंगवाया जिसमें 90% से ज्यादा अल्कोहल रहता है और फिर उसकी मदद से एक बार जो नकली शराब बनाने का काला कारोबार शुरू किया वो तब तक जारी रहा जब तक छपरा में 77 लोगों की जान नहीं चली गई।